सम सीरीज ऐसे 2, 4, 6, 8, 10 जिनके बीच में एक अंतर है कुछ, जैसे इसके अंतर 2 है, इसमें भी अंतर 2 का, इसमें भी अंतर 2, जिसमें ऐसा अंतर हो, सब में सेम अंतर हो, उसे हम कहते हैं एपीसी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उस कॉमन डिफरेंस को हम डी से दिखाते हैं, कॉमन डिफरेंस को हम डी से दिखाते हैं। तो डी इसमें कितना है, 2 है सब में, और डी निकाला कैसे जाता है, जैसे a2 माइनस a1 कर दिया, सेकंड में से फर्स्ट माइनस 4 माइनस 2 विल बी 2, या फिर a3 में से a2 माइनस कर दिया, थर्ड में से सेकंड, 6 माइनस 4 2। तुम्हें इसके एक कम नंबर से माइनस करना होता है, ठीक है, तुम्हारा क्या आ जाता है, डी आ जाता है। और पहले टर्म को ए से भी दिखा सकते हो, जस्ट ए से, a1 या फिर ए से, ठीक है। तो इतना तुम्हें जरूरी है फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए, सेकंड एक्सरसाइज के लिए जरूरी होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हें करना नहीं है, एग्जाम में आता नहीं, छोड़ सकते हो। सेकंड क्वेश्चन से करना, there are right first 4 terms of the AP when the first term and the common difference are given. क्या फर्स्ट 4 टर्म्स लिखो जब हमारे ये ऐसे दे रखा है। ऐसे तो मैं सेकंड एक्सरसाइज के कंसेप्ट से करा सकता हूँ, लेकिन अभी फर्स्ट एक्सरसाइज के कंसेप्ट में इससे तुम्हारी प्रैक्टिस है। कह रहा है ए 10 है और डी भी 10 है, तो अगर ए 10 है मतलब पहला टर्म 10 है, और दूसरा टर्म निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं, दूसरा टर्म मान लो, दूसरे टर्म में पहले टर्म को ऐड कर देंगे, ये इसको डी को ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 20। इस सब में तो डी का ही अंतर है ना, तो अगले टर्म के लिए क्या करूंगा, डी को इसमें ऐड कर दूंगा, जैसे 2, 4, 6, 8 ये सब था, इसमें डी का अंदर 2 है, तो 2 में अगर मैं 2 ऐड कर दूं 4 आ जाएगा, फिर अगले में 2 ऐड कर दूं ये आ जाएगा। तो इस तरीके से करना। तो अगर मैं अगला करूं ए3 कैसे निकलेगा, अगर मैं इसमें 10 ऐड कर दूं, अब सब में 10 का अंतर चाहिए ना, तो ये 30 हो गया, डी 10 दे रखा, कितने निकालने हैं, फर्स्ट 4। A4 कैसे निकलेगा, अगर 30 में मैं 10 ऐड कर दूं कितना आ जाएगा 40। तो इस तरीके से आ गया हमारे, राइट, 4 टर्म 10, 20, 30 और 40, राइट। अब उसके बाद है हमारा सेकंड टर्म, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास कि ए है फर्स्ट टर्म तुम्हारे पास -2 और डी 0 है, तो मतलब डी 0 है तो भाई पहला टर्म तो ये हो गया, कॉमन डिफरेंस इज 0 मतलब सारे टर्म इज -2 है, यही तो होगी बात, और क्या बात होगी। सब में अगर मैं इसका और इसका डिफरेंस करूंगा माइनस और -2 का, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 0 आ जाएगा, है ना। तो सब सारे मतलब -2 है, सब में किसी का अंतर ही नहीं है किसी का, तो सारे टर्म क्या होंगे -2। समझ आया। भैया थर्ड क्वेश्चन करके दिखाओ मेरे को, थर्ड पार्ट। देखो बोर्ड पे कर रहा हूँ मैं, ए कितना है 4, ए कितना है 4, फर्स्ट टर्म 4 है, अगला टर्म कैसे निकालेंगे, इसमें ये ऐड कर देंगे 4 प्लस -3, प्लस माइनस कितना माइनस, तो 1 आ गया अगला। फिर तीसरा निकालेंगे, तीसरा कैसे करेंगे, इसमें अब -3 ऐड कर देंगे, -2। अब चौथा निकालेंगे, उसके लिए कैसे करेंगे, इसमें -3 ऐड कर देंगे, -2 प्लस माइनस -3, -5, माइनस माइनस प्लस और बड़ा नंबर, फोर्थ टर्म भी आ गया, थर्ड भी आ गया, सेकंड भी आ गया, फर्स्ट भी आ गया, चारों। अब एक चीज समझो इससे, जो सेकंड एक्सरसाइज में आएगा लेकिन अभी समझा देते, जनरल टर्म का लास्ट टाइम समझाया था कि a प्लस n माइनस डी फॉर्मूला होता है जनरल टर्म, राइट, समझाया था तुमको।
तो यहाँ पे जो है ए एन मतलब कि मान लो कोई भी टर्म निकालना है, मान लो मुझे सेकेंड निकालना है, तो तुम्हें क्या करना है, ए लिखना है। ए क्या है, 4 है इसमें। n-1 मतलब कि एक कम, n-1 मतलब एक कम, दो में से एक कम मतलब एक, तो n-1 क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा यहाँ पे। दो है ना, सेकंड निकाल रहे हैं अभी मान लो। और d कितना दे रखा है, d दे रखा है -3, लिख दिया -3। d का मतलब -3 इंटू में इसके साथ 4 प्लस माइनस -3 कितना आ गया, 1 आ गया। देखो फॉर्मूले से डायरेक्ट आ गया 1। ठीक है, इसमें बार बार ऐड नहीं करते जाना पड़ेगा। देखो थर्ड निकालना है, थर्ड निकालना है तो क्या होगा फॉर्मूला, a प्लस n-1 मतलब एक कम तो 2d हो जाएगा। a कितना है मेरे पास, a है मेरे पास, कितना आया था a मेरे पास, कितना दे रखा था, 4 दे रखा था। 2 और d कितना है, d है मेरे पास, कितना दे रखा है d -3, तो हो जाएगा 4 प्लस माइनस -6 तो -2 आ जाएगा। तो देखो आंसर -2 ही था, आ गया, आया नहीं आया। तो मतलब व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको बस ये फॉर्मूला अगर याद हो तो बिना ये सब करे ऐड बार बार इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो। कैसे फॉर्म लगता है, 3 है तो 2d हो जाएगा, 2 है तो 1d हो जाएगा। ठीक है ना, a प्लस डी बन गया ये वाला।